हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 11 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। ये हमेशा चेक करना कि डिजिट रिपीट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले जानना चाहिए कि डिविजिबल बाय 11 का क्राइटेरिया क्या होता है। तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 11 है तो उसके लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन, सॉरी डिजिट नहीं होगा, ये प्लेस्ड होगा, इवन प्लेस्ड नंबर्स, ये भी डिजिट नहीं होगा, इस जिस जगह पर रहे उसको बोले प्लेस्ड होगा। ये आइदर 0 होगा और डिविजिबल बाय क्या होगा तुम्हारा 11। ठीक है, तो अभी इस टाइप के हमें पकड़ने के लिए हम पकड़ लेते कि लेट ए बी सी डी ई एफ बी द 6 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें 6 डिजिट नंबर पूछा है, बी द 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी देखो हम जो जो डिजिट है उन सबको प्लस करके देखते हैं एक बार। 2, 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 24। ठीक है, अभी हम पॉसिबल केसेस देखेंगे। अभी ए बी सी डी ई एफ क्या पूछा हमने, एक नंबर पकड़ा, इसमें ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, बाकी सब इवन प्लेस है। तो अभी हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं जो हम लोग का ऊपर है। तो ये क्या होगा, ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द इवन प्लेसेस। ये क्या है, बी प्लस डी प्लस एफ। ये क्या होना चाहिए, 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, अभी हम पॉसिबल केसेस देखेंगे। पॉसिबल केसेस क्या होगा, पॉसिबल केसेस एक तो ये केस आएगा आपका a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 12, बी प्लस डी प्लस एफ। ये करने से क्या होगा आपका, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, है कि नहीं। तो ये हमें एक केस 1 मिला कि ए सी ई क्या होगा आपका 0, 5, 7 और बी डी एफ आपका क्या होगा 1, 2, 9। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। मैं थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं हम। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, ये कितना होगा। देखिए पहले हमें ACE है, इसमें हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 अगर पहले प्लेस में लेंगे तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कितना वेज होगा, 2 वेज होगा, सिर्फ 5 और 7 होगा, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया आपका 24। ठीक है, अभी हम केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या है आपका, ACE हम क्या पकड़ेंगे 1, 2, 9 और BDF क्या पकड़ेंगे हम 0, 5, 7। ठीक है, तो इसमें कितना नंबर्स पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इक्वल टू कितना होगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें 3 फैक्टोरियल 3 नंबर्स, इसमें भी 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया आपका 36, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिला 36। ठीक है, तो अभी हम टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए इन दोनों केसेस को प्लस कर देंगे। तो हम इस तरह से लिखते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स which are divisible by 11 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 24 प्लस 36, ये आपका कितना हो गया 60। ये आपका आंसर है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक कॉमिटी ऑफ 11 मेंबर्स, तो हमें एक कॉमिटी बनाना है 11 मेंबर्स से, इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। तो हमें मेल्स कितना है 8 और फीमेल्स कितना है 5। और यहाँ पर दिया है कि m इज द नंबर ऑफ वेज द कॉमिटी इज फॉर्म्ड with at least 6 males
मतलब m एक m कितना होता है कि उसमें उस कमिटी में एटलीस्ट 6 मेल होना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया है, n इज द नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म विद एटलीस्ट 3 फीमेल्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम कभी नहीं हो सकते। और इसमें सिमिलरली m में इसमें भी एटलीस्ट दिया है, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा 6 से कम मेल्स कभी हो नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग का पहले तो गिवन क्या है, गिवन हम लोग का 8 मेल्स है और 5 फीमेल्स है। ठीक है, उनमें से हमें एक कमिटी बनाना है, कितने मेंबर्स का, 11 मेंबर्स का एक कमिटी बनाना है। ठीक है, अभी हम m के लिए सॉल्व करते हैं। पहले m क्या होता है, m तुम यहां पर क्या दिया है कि नंबर ऑफ वेज द कमिटी is formed with at least 6 males। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें पहले हम इसका केसेस देख लेते हैं। मैं साइड में केसेस लिख देता हूँ। तो एटलीस्ट 6 मेल्स, हम लोग का टोटल मेल्स कितना है, यहाँ पर 8 मेल्स है, तो मेल्स कितना हो सकता है, 6 मेल्स हो सकता है। 6 मेल्स देने से हमें कितना फीमेल्स देना पड़ेगा, क्योंकि कमिटी 11 मेंबर का कमिटी है, तो हमें 5 फीमेल्स देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमने 7 मेल लिया तो हमें कितना फीमेल लेना पड़ेगा, 4 फीमेल। और अगर हमने 8 मेल लिया तो हमें कितना फीमेल लेना पड़ेगा, 3 फीमेल। हम 8 से ज़्यादा तो मेल दे नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का टोटल मेल्स कितना है, 8 है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी हम सिलेक्ट कर दे तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 में से 6 मेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, और 6 मेल्स देने से हमें कितना फीमेल देना पड़ेगा, 5। तो 5 में से 5 की फीमेल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसको ऐड करते हैं। सिमिलरली 8 में से 7 मेल सिलेक्ट करते हैं और 5 में से 7 फीमेल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा तुम्हारा, 8 में से 8 मेल सिलेक्ट करते हैं और 5 में से 3 फीमेल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आएंगे, 8C6 कितना होता है तुम्हारा, 28 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 प्लस 40 प्लस 10, ये कितना होगा तुम्हारा, 78। ठीक है, अभी n के लिए सॉल्व करते हैं। n क्या दिया है, n यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ वेज एक कमिटी इज फॉर्म्ड। मैं लिख ही देता हूं, नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म्ड विथ एटलीस्ट 3 फीमेल्स। ठीक है, अभी इसका केसेस भी हम लिख लेते हैं साइड में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका केसेस तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा पेज को स्क्रॉल ऑन कर लिया। अभी तो इसका एक केसेस लिख लेते हैं। इसका केसेस क्या होगा, एटलीस्ट 3 फीमेल्स, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। तो हमने पहले 3 फीमेल लिया। हम लोग का कमिटी कितना मेंबर्स का है, 11 मेंबर्स का, तो मेल्स कितना लेना पड़ेगा, 8 मेल्स। 4 फीमेल्स लिया तो कितना मेल्स लेना पड़ेगा, 7 मेल्स। और 5 की 5 फीमेल्स लिया तो कितना मेल्स लेना पड़ेगा, 6 मेल्स। अभी इससे तो ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का टोटल फीमेल्स ही है तुम्हारा 5। ठीक है, तो अभी इसको भी सिमिलरली उसी तरह करते हैं। तो हमने क्या किया, 5 में से 3 फीमेल्स लिया और 8 में से 8 मेल्स लिया। ठीक है, सिमिलरली 5 में से 4 फीमेल्स लिया और 8 में से 7 मेल्स लिया। फिर 5 में से 5 फीमेल्स लिया, फिर 8 में से 6 मेल्स लिया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 40 प्लस 10 इक्वल टू 78। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि m और n का रिलेशनशिप। यहाँ पर m और n का रिलेशनशिप क्या है, m इक्वल टू n इक्वल टू 78। ठीक है, तो अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो फाइनल आंसर यही है कि m इक्वल टू n इक्वल टू 78। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 which can be formed using the digits 0 1 3 7 9। यहाँ रिसाइटेशन लिखा है, रिसाइटेशन नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ये इंपॉर्टेंट होता है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, ये आपको हमेशा
चेक करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। तो नंबर ऑफ लेस देन 7000, 7000 कितना डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर है, तो हमें 1 डिजिट नंबर भी तो पॉसिबल होगा जो लेस देन 7000 है। तो नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर्स कितना होगा? देखो, जीरो तो एक नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम जीरो को कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या बचा? 1379, तो ये कितना नंबर होगा? 4। फिर नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 2 डिजिट नंबर में क्या होता है? वंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। इस प्लेस में आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं उन पांचों में से, तो ये कितना प्लेस होगा? 5। और इसमें आप जीरो नहीं दे सकते, क्योंकि जीरो से देंगे तो ये 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये क्या देना पड़ेगा उसमें? जीरो के अलावा बाकी 4, तो ये कितना हो गया? 4। तो इसमें इतना कितना वेज पॉसिबल है? 4 × 5 = 20। फिर नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स कितना पॉसिबल होगा? फिर से वही मेथड है आपका, इन दोनों में से आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं पांचों में से, तो ये 5 वेज में पॉसिबल है। और ये कितने में पॉसिबल है? जीरो नहीं दे सकते, तो ये 4 वेज में पॉसिबल है। तो ये कितना होगा आपका? 4 × 5 × 5, तो ये कितना हो गया आपका? 25 × 4, ये 100। अभी नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स कितना पॉसिबल होगा? तो अभी ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम चेक करेंगे। इन तीनों में हम कुछ भी दे सकते हैं, है कि नहीं? तो इन तीनों में हम 5 वेज में कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, जीरो तो नहीं दे सकते, 1 देने से होगा, 1 देने से भी ये लेस देन 7000 है, 3 देने से भी होगा, और बाकी 2 7 और 9 देने से ये 7000 लेस नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है? 1 और 3। तो ये कितना वेज है? 2 × बाकी तीनों में 5 वेज में पॉसिबल हो गए, तो ये कितना हो गया? 125 × 2 कितना? 250। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 equals to 4 + 20 + 100 + 250। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया आपका? 374। थैंक यू। The number of 5-digit numbers which are divisible by 4 with digits from the set 1, 2, 3, 4, 5 and the repetition of digits is allowed। तो सबसे पहले कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होता है? जब उस डिजिट के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके हमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे। अब एक बात समझिए, लास्ट में क्या क्या आना चाहिए कि अगर हमारा ये नंबर डिवाइड हो। तो जैसे अगर लास्ट में हमारे पास में क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है? तो देखिए, 1 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 12 हो सकता है, 12 होता है 4 से, फिर 13, 14, 15 नहीं हो गया। फिर अगर 2 से स्टार्ट होने वाले देखेंगे तो 2 से केवल एक नंबर हो सकता है 24, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट होने वाले देखेंगे तो अब अच्छा 24 के साथ में किसी को डाउट हो सकता है 21, 22, 23, 24, 25, इनमें से सिर्फ 24 होगा। 3 के साथ में क्या हो सकता है 31, 32, 33, 34, 35, तो उनमें से सिर्फ 32 होगा। फिर 4 के साथ में क्या होगा 41, 42, 43, 44, 45। तो हमें पता है अगर यहाँ पे 41, 42, 43 तो है ही नहीं, 45 भी डिवाइड नहीं, लेकिन 44 डिविजिबल है। 5 के साथ में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 51, 52, 53, 54, 55, इसमें भी क्या होंगे हमारे पास में ओनली 2 होंगे। तो इनडायरेक्टली हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करते हुए अगर मैं एंड में रिपीटेशन भी कंसीडर करूं तो सिर्फ ये 5 पेयर बनते हैं। अब हर पेयर के लिए अगर हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस है? 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना। 5 फर्स्ट प्लेस पे 5 चॉइसेस, और नहीं भी वो रिपीटेशन अलाउड तो भी फर्स्ट प्लेस पे तो 5 ही चॉइसेस होंगी। अब रिपीटेशन अलाउड है तो हमने जहाँ पे जो नंबर यूज कर लिए हैं वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने जाएंगे हमारे पास में? यहाँ पर भी 5 चॉइसेस और यहाँ पर भी 5 चॉइसेस। तो हर केस में हमारे पास पे कितनी चॉइसेस है? 5 × 5 × 5 विच इज 125। और उसके बाद ये कितनी चॉइसेस है हमारे पास में? 5 तो आएगा 125 × 5 विच इज इक्वल टू 625। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास में? 625। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let n1 greater than n2 greater than n3 greater than n4 greater than n5 be positive integers such that
n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 is equal to 20. Then the number of such distinct arrangements n1, n2, n3, n4, n5 is. So इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये कंडीशन है और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि ये सब 1 या 1 से बड़े हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसी कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है कि इन 5 नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो केस बनेगा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा केस बनेगा कि n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3 n4 n5 है और इनका सम 20 है। सो अगर इसको हम मैथमेटिकली या फिर किसी एनालिटिकल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम 20 दिया है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट केसेस कंसिडर कर लेते हैं खुद ही। सो केसेस कंसिडर करने के क्या वेज है, मान लेते हैं पहले क्या मान लेते हैं, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, n1 की वैल्यू को मान लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे n1 की वैल्यू, n2, n3, n4 एंड n5, ठीक है। और ये सम टोटल कितना आना चाहिए, हमेशा 20 आना चाहिए। अब तो n1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1। सबसे पहले मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, n1 की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर 1 है तो मिनिमम n2 की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि ये इससे बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही मिनिमम इसकी वैल्यू होगी 3, इसकी वैल्यू होगी मिनिमम 4, बट n5 को क्या होना पड़ेगा, ये टोटल सम 10 हो चुका है तो ये 10 ही होगा, ठीक है, उस केस में। अब क्या करते हैं हम, अब इन दोनों को अब और कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं ऐसे ही। अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और सिर्फ इसको इंक्रीज करेंगे। अभी इनको कांस्टेंट रहने देते हैं, 1 2 3। सो यहाँ क्या हो सकता है 5, और यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या होएगा फिर, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 9 होगा। फिर अगर यहाँ पे ये तीनों फिर से सेम रहेंगे, यहाँ पे क्या होगा 6, तो यहाँ पे क्या होगा 8, ठीक है। फिर क्या होगा, एक और डिक्रीज करूँ मैं इसको, n4 को एक और डिक्रीज करूँ तो 7 आएगा, और यहाँ पे भी 7 आएगा। फिर ये वाला केस बट नहीं हो सकता, अगर ये तीनों सेम रहे ये वाला केस नहीं हो सकता, क्यों, इसमें n5 और n4 इक्वल हो गए, तो ये वाला केस नहीं होगा, ठीक है। अब कौन सा केस आएगा, अब क्या करते हैं, अब n3 को भी चेंज करते हैं। सो n3 की नेक्स्ट हायर वैल्यू क्या होगी, ऐसा हो सकता है कि ये 1 रहे, ये 2 रहे, नेक्स्ट हायर वैल्यू इसकी 4 होगी। अगर इसकी 4 होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 होनी चाहिए। तो अगर ये 5 है, ये 1 2 4, ये टोटल कितना हो गया 7, और ये हो गया 12, तो ये 8 होना ही चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से इन दोनों को, एक को इंक्रीज और एक को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 4। ये हम इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा प्रोसीजरल मेथड इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि नंबर ऑफ केसेस में हमारा कोई केस मिस ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं सारे केसेस को कंसिडर करने का, ठीक है। तो अगर इसको एक डिक्रीज कर दो, ये 7 और ये 6, अभी भी सम 20 रहेगा। अगर मैंने इसको एक डिक्रीज कर दिया, इसको एक इंक्रीज कर दिया तो, ठीक है। अब इसको मैं एक और डिक्रीज कर सकता हूँ क्या, तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, हाँ अभी भी कर सकते हैं, सॉरी डिक्रीज करना है हमें, इसको डिक्रीज करना है, तो इसको डिक्रीज करूँगा तो 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते, इसके आगे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अगर मैं इसको डिक्रीज करूँ और तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, इसको इंक्रीज करूँगा मैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। सो यानी कि हमें एक और चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, तो इसको फिर से चेंज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। सो क्या करते हैं 1 2, अब इसको मान लेते हैं 5, तो अगर ये 5 है तो ये मिनिमम 6 है। अब ये टोटल सम कितना हो गया, 1 2 5 6, इसकी वैल्यू क्या होगी अब 6 5 11 प्लस 2 13 प्लस 1 14, तो ये 6 होगा। सो ये वाला केस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों इक्वल हो गए, तो बेसिकली इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे जाना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो वाले केसेस कंसिडर करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 1 3, ठीक है 1 3। अब इसको अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4, इसकी 4 है मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 5। और अगर ये 1 3, ये टोटल कितना हो गया 8 प्लस 5 13 हो गया, तो ये कितना होगा 7। इसमें और एक और कौन सा केस हो जाएगा 1 3 4 6, ये वाला केस आएगा कि ये वाला केस नहीं आएगा, तो ये 1 3 4 की वैल्यू तक इतनी हो जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू हमें दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। हमने ये इंक्रीज किया था इस स्टेप में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा केस बनेगा, ये 1 4, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए अब, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। सो ये टोटल सम कितना हो चुका है 6 4 10 5 16 हो चुका है, तो ये 4 आएगा। सो ये केस नहीं कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे 4 लेसर हो गया, तो यानी कि इसको और इंक्रीज नहीं कर सकते। अब हमें
इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको चेंज करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ 2, फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी, 3 तो होनी पड़ेगी। ऐसे इसको 4 होना पड़ेगा, ठीक है, और इसको 4 है तो इसको 5 होना ही पड़ेगा। अब ये टोटल कितना हो चुका है, 2 + 3 5 5 10 14 हो चुका है, तो इसको 6 होना पड़ेगा। और यही केस बनता, इसको मिनिमम 6 तो होना पड़ेगा। अगर इसको मिनिमम 6 होना पड़ेगा तो हम और कोई पॉसिबल केस बना ही नहीं सकते, और किसी को भी इंक्रीज करेंगे तो ये चीज़ें चेंज होंगी। अगर किसी को भी हमने इंक्रीज किया इन चारों में से तो ये कम होएगा, और अगर ये कम होगा तो कोई भी कभी भी वो वाले केस कंसिडर होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला फिर लेसर हो जाएगा। सो टोटल कितने केस बन गए, अब काउंट कर लेते हैं। कौन सा, ये हो गया फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ये वाला काउंट नहीं किया था इसलिए फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये दोनों नहीं काउंट होंगे, और ये सेवेंथ। टोटल नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, 7 सॉल्यूशंस हो गए। तो ये कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, 7। In this question, total number of ways in which 6 positive sign and 4 negative signs can be arranged in a line such that no two negative signs occur together. So there are 6 positive signs. So 6 positive signs. Okay. So in between the 6 positive signs there are 1 2 3 4 5 6 and 7 places in which these 4 negative signs can be arranged so that no two of negative signs comes together. Okay, so we place these 4 negative signs in these 7 places in 7C 4 ways. Okay, so this is 7 factorial upon 3 factorial and 4 factorial. So this comes out to be 7 into 6 into 5 upon 3 into 2. So 3 into 2 6 cancel out with 6. So this comes out to be 35 ways in which we can arrange these two signs, these 6 positive signs and 4 negative signs in a line, and when no two negative signs comes together. So there are 35 ways we can arrange in these signs.